नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। जब गांधी परिवार का जिक्र होता है तो जिक्र राहुल गांधी के साथ साथ वरुण गांधी का भी आता है, मेनका गांधी का भी आता है। लेकिन लोग ये सवाल पूछते हैं अक्सर कि वरुण गांधी और मेनका गांधी क्यों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस में क्यों नहीं वो रहते हैं और बल्कि बीजेपी में वो क्यों चले गए हैं। क्योंकि आजकल जो लगातार बयानबाजियां की जा रही हैं या फिर वरुण गांधी के जो तेवर हैं उस पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो आलोचनात्मक हो गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग मंच पर उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा सियासत अब देश में होने लगी है। यानी जो बात राहुल गांधी की ओर से कही जाती है, जो सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए जाते हैं सत्ताधारी पार्टी यानी अपनी ही पार्टी बीजेपी से, वही सवाल इनडायरेक्टली वरुण गांधी भी कई बार कर चुके हैं। चाहे स्वास्थ्य को लेकर बात हो, चाहे शिक्षा को लेकर बात हो, हमेशा मुखर होकर बात करते हुए वरुण गांधी नजर आते हैं। हालांकि मेनका गांधी भी जिस तरह से जुझारू इंदिरा गांधी रही वैसा ही उनका भी नेचर है और उनकी राजनीति भी कुछ उसी तरह की है। इसलिए मेनका गांधी और वरुण गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर सामने आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2019 में जब कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी, जब मंत्री मेनका गांधी को नहीं बनाया गया, तब उनकी निराशा भी सामने आई थी, उनकी नाराज़गी भी देखी गई थी। लेकिन अब क्योंकि वरुण गांधी बहुत ज़्यादा खुलकर इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे हैं। अब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये कयास लगा रहे हैं कि वरुण गांधी अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में जाना चाहते हों या फिर क्योंकि कई और दूसरी पार्टियों की ओर से भी उन्हें इनविटेशन पहले भी मिल चुका है। जब विपक्ष इकट्ठा हो रहा था और जब ममता बनर्जी ने कोशिश की थी कि पूरे विपक्ष को एकजुट कर लिया जाए, तो वरुण गांधी को भी न्योता दिया गया था। लेकिन उस वक्त वरुण गांधी किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा था, क्योंकि एक लंबा सफ़र उनका रहा है, एक लंबा राजनीतिक करियर बीजेपी में रहा है। तो अब देखना होगा कि जो उनके तेवर हैं, जो उनके मुखर अंदाज इस वक्त देखे जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, उसमें वाकई ये सिर्फ कयास हैं या अपनी कोई ना कोई जगह तलाश रहे हैं, सही मौके की तलाश में वरुण गांधी हैं। क्या वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी और वरुण गांधी को लेकर कंपैरिजन हमेशा किया जाता रहा है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने में वरुण गांधी भी एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। क्योंकि वरुण गांधी हमेशा ये कहते रहे हैं कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू से कोई परेशानी नहीं है, उनकी नीतियों से उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी वरुण गांधी साथ में कहते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो मुद्दे हैं, जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिक्कतें हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, इन सभी पर काम होना चाहिए। तो आने वाले वक्त में अब देखना होगा कि वरुण गांधी की ओर से क्या स्टेप उठाया जाता है। क्या वो अपने परिवार में वापस जाएंगे, कांग्रेस में शामिल होंगे, या फिर किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे, या फिर बीजेपी में ही और मुखर होकर वो सामने आएंगे, या कोई बड़ी जिम्मेदारी की वो फिराक में है। तो देखना होगा कि वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा।